नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं दीपक शर्मा। और हमारे साथ हैं बिहार की राजनीति में पितामह प्रोफेसर रामजतन सिन्हा। प्रोफेसर रामजतन सिन्हा बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। अभी महागठबंधन पर एक संकट आ रहा है। संकट आ रहा है टीम तेज प्रताप का। टीम तेज प्रताप ने अभी-अभी घोसी से, जहानाबाद के घोसी से अपना कैंडिडेट अनाउंस किया है। जयप्रकाश यादव उर्फ गांधी यादव घोसी सीट से कैंडिडेट होंगे टीम तेज प्रताप के। अगर टीम तेज प्रताप इसी तरह कैंडिडेट्स उतारती रही तो महागठबंधन का क्या होगा, कांग्रेस का क्या होगा, राजद का क्या होगा, लेफ्ट का क्या होगा, इस पर एक नेता की तरह नहीं बल्कि एक राजनीतिक समीक्षक की तरह हम समझेंगे प्रोफेसर रामजतन सिन्हा से। ये जो महागठबंधन बना है वो कांग्रेस, राजद और लेफ्ट पार्टियों को लेकर के बना है। अब जहां तक तेज प्रताप जी का सवाल है, वह जहानाबाद के घोसी से कैंडिडेट दे दिया उन्होंने। कैंडिडेट तो कोई कहीं से दे सकता है, प्रजातंत्र में खुली छूट है। लेकिन यह तो आंतरिक मामला है राजद का और उनके बीच का। तो ये उन्हीं के लिए इस विषय को हम समझते हैं कि छोड़ना ज़्यादा उपयुक्त और उचित होगा। और इसमें सजेशन देना भी मेरा उचित नहीं है। लेकिन संभवतः वो चाहते होंगे कि राजद उनको तवज्जो दे और उनको महुआ सीट से अपना उम्मीदवार बनाए। तो इसके प्रयास के तहत इस विषय को देखा जा सकता है। इससे महागठबंधन को, कांग्रेस को तो नुकसान होगा। जहां मान लीजिए कि कांग्रेस का कैंडिडेट है, गठबंधन में सीटें मिली, आपकी पार्टी ने कैंडिडेट उतारा और उधर से टीम तेज प्रताप यादव ने भी कैंडिडेट उतार दिया, तो आपके वोट तो, कांग्रेस प्रत्याशियों के वोट तो कटेंगे और इसका नुकसान होगा चुनाव में आपको। वो तो वहीं उतारेंगे ना उम्मीदवार, जहां पर उनकी बाहुल्यता होगी, उनकी संख्या होगी। और वैसे सीटों पर तो राजद का उम्मीदवार होगा महागठबंधन की ओर से। इसलिए इसमें कांग्रेस को बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महागठबंधन को चिंता करने की जरूरत है कि नहीं? हाँ, महागठबंधन को जरूर हो सकता है। लेकिन महागठबंधन के चाहे न चाहे, चुनाव के दौरान ऐसे कई फैक्टर और भी आएंगे, आ सकते हैं। बीच में कई चैनलों ने चलाया भी था कि ये जो है सन ऑफ मला, मुकेश सहनी हाँ, गए थे और वहाँ राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी। नहीं है वो, उसके बाद में पहले तो वो मिले बीजेपी के नेताओं से और हुआ कि उधर जाएंगे और केंद्र में मंत्री बनेंगे, ऐसे के हाँ, खबर आ रही थी कि मुकेश सहनी को राहुल गांधी से मिलने से पहले मुकेश सहनी की मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हुई और उन्हें राज्य मंत्री बनने का ऑफर मिला। और तो इधर से चैनल चला रहे थे, लेकिन मिला कि नहीं मिला। यदि मिलता तो फिर वापस कौन लौटते। कहा कि गया कि कैबिनेट मंत्री मांग रहे थे, राज्य मंत्री का ऑफर मिल रहा। हमको ऐसा नहीं लगता है, हमको ऐसा नहीं लगता है। रिजल्ट ये है कि वापस महागठबंधन में वो आ गए, ये अच्छी बात। आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि आप पर भी विभिन्न पार्टियां डोरे डाल रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि आप उनके साथ चले जाएं। तो वे ऐसे में कोई ऑफर मिल रहा है क्या? हमें तो खबर है कि कई पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि प्रोफेसर रामजतन सिन्हा उनके साथ आ जाएं। अब हमारा ऐसा उम्र थोड़े है कि हम पर कोई डोरा डालेगा, और डोरा डालेगा भी तो उसका जो प्रयास है फ्यूटाइल होगा, कोई उसको फायदा नहीं होगा। और हम इस मानसिकता के नहीं हैं कि आए दिन दल बदले। लेकिन ऑफर है, लगता है कि कांटेक्ट लोग कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। बिहार की राजनीति में अब 17 अगस्त से एक बड़ा अध्याय शुरू हो रहा है। राहुल गांधी आ रहे हैं और 15 दिनों तक बिहार के कई जिले, 17 जिले लगभग जाएंगे, यात्रा करेंगे। इस पूरी यात्रा को आप कैसे देखते हैं? पूरी यात्रा को आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी से लेफ्ट के लोग भी मान रहे हैं
कि केवल आप अपने सीट पर नहीं, गठबंधन के सीटों पर भी आपकी यात्रा होनी चाहिए। सरनाथ मलाह ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में महागठबंधन की यात्रा निकलेगी। तो इसको आप इस रूप में देखते हैं? आप पत्रकार हैं, आप समालोचक हैं, तो इससे समझ सकते हैं कि राहुल गांधी का ग्राफ काफी ऊपर गया है। अब कुछ चीजें ऐसी हो सकती है, सब में कमी बेसी, लेकिन अभी तो राहुल गांधी एक व्यक्ति और इतना बड़ा संगठन भाजपा का विशालकाय, जिसमें आरएसएस भी है, जनता युवा मोर्चा भी है, विद्यार्थी परिषद भी है, हिंदू महासभा भी है, सब के सब लोग परेशान हैं। एक व्यक्ति और सब के सब लोग परेशान हैं। ये तो मानेंगे कि राहुल गांधी की जो बौद्धिक क्षमता है और शारीरिक क्षमता है, आज किसी भी देश के एक नेता से कमतर नहीं है। इसलिए इसका बहुत व्यापक असर पड़ेगा। आपके कई समर्थक मुझे भी फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आपकी जो भूमिका वे चाहते हैं कि कांग्रेस में हो, वो भूमिका नहीं है और वे दुखी हैं। तो आप अपने समर्थकों से और उन लोगों से जो आपकी वह भूमिका जो होनी चाहिए ना मिलने से दुखी हैं, क्या कहना चाहेंगे? यदि वो दुखी हैं तो बेकार है ना। हम ऐसी किसी भूमिका के लिए कोई बहुत चिंतित भी नहीं है, प्रयासरत भी नहीं है। हम तो स्वयं चुनाव भी लड़ने को इच्छुक नहीं है, इसलिए हम पर किसी चीज का क्या असर पड़ेगा? कोई चीज का असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस के साथ जो भी कांग्रेस पार्टी काम देगी न देगी, हमारी जो भी क्षमता है, हम समर्पित भाव से कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी ने क्या काम दिया है अभी? अभी तो काम दिया है कि कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार करिए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करिए, और हम कर रहे हैं। अभी एक बात तो देख लीजिए कि वैसे लोग जरूर हैं भाजपा के साथ, जो नौजवान हैं, जिनका गांव में कोई पहचान नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन जो भी मजबूत नेता हैं वो किसी कारणों से दुखी हो सकते हैं कांग्रेस से, लेकिन भाजपा की ओर जो हम लोग की का जो समाज है वो भाजपा की ओर मुखातिब नहीं है और भाजपा से काफी दुखी है। अब हम लोगों पर निर्भर करता है कि किस तरह से उनको कांग्रेस का एग्रेसिव वोटर बनाया जाए, क्योंकि आज भी देखिए यह समाज 30 साल 35 साल से सत्ता से बाहर रहा है और सत्ता का उसको संरक्षण नहीं मिला। आप एक बार उसको सत्ता का संरक्षण दिला करके देखिए कि मेरे पैरों में घुंघरी बांध तो देख मेरी चाल क्या है, तो वो समाज बहुत लड़ने वाला है और इतना उदार है, आज भी इतना दानी है कि समाज के सभी वर्गों पर उसका प्रभाव है। तो अब उसको हमारी पार्टी पर निर्भर करता है कि किस हद तक उसको उपयोग करती है। कहा जा रहा है कि ब्राह्मण और भूमिहार, ये जो दो मजबूत स्तंभ कांग्रेस के थे, ये दो मजबूत स्तंभ डगमगा रहे हैं। प्रशांत किशोर ब्राह्मणों का जो वोट बैंक है उसमें जबरदस्त सेंधमारी कर रहे हैं और अखिलेश सिंह को प्रदेश अध्यक्ष हटाए जाने से भूमिहार भी खुद को हाशिए पर पा रहा है। तो ब्राह्मण और भूमिहार अगर छिटक जाते हैं कांग्रेस से तो ये तो बड़ा नुकसान है। देखिए, वो जो कहे कि प्रशांत किशोर की ओर मुखातिब हैं, तो ब्राह्मणों ने तो कहा ही है मीटिंग करके कि हमारे पास प्रशांत किशोर भी विकल्प हैं और अभी वो 2030 की बात सोचते हैं। जब 2030 में नीतीश कुमार नहीं होंगे तब विकल्प हो जाएगा तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर। इन दो को बीच में चुनाव करना होगा। अब उसमें उस समय कैसी परिस्थिति पैदा होती है, इस पर चुनाव के पूर्व हम कुछ कमेंट नहीं करना चाहेंगे, 25 को चुनाव को ध्यान में रख करके। लेकिन
भूमिहार समाज की बहुत ही निर्णायक और प्रभावशाली भूमिका होगी, वो चाहे 25 का चुनाव हो चाहे 30 का चुनाव हो। इसको जरूर, जो उसका जिस मान सम्मान का वो अधिकार है, जिस समाज ने आज़ादी की लड़ाई में न केवल जेल यातनाएं सही, न केवल प्राणों की आहुति दी, दान दिए और जमीन दान दिया, बेघरों को घर दिया, स्कूल के लिए जमीन केवल नहीं दिया, स्कूल बनवाए, हाई स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाए, तो ये सब बहुत बड़ा योगदान है। तो उस योगदान का जो उसका है सो बहुत गहरा लगाव समाज के विभिन्न वर्गों से है, वैसा किसी का नहीं है। दान अपने आप में हम लोगों के संस्कृति में उसका बहुत महत्व है और वो समाज करते रहा है। अभी हम एक पुरथा में एक मझियावा गांव में गए हुए थे, तो और कई नेता गए हुए थे, जदयू के गए हुए थे, भाजपा के गए हुए थे, कई लोग गए हुए थे। लेकिन हम पहले पहुंचे थे और 2-3 घंटा रहे, तो मैंने विधिवत जो वहाँ का को उसको स्ट्रीमलाइन करवाया, शोक सभा का आयोजन करवाया, श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद हम आए। और जो नेता आए तो हम तो ये नहीं न कह सकते अपने मुंह से कि हमारी भूमिका सबसे प्रभावकारी थी, हमारी ओर लोग मुखातिब थे, अन्य लोगों की ओर नहीं थे। ये तो आत्म प्रशंसा हो जाएगी, लेकिन आप प्रशंसा ही कहिए तो समाज में तो मैसेज हमारा ही था। इसलिए कि जो प्रभावशाली लोग हैं वो आज भी कांग्रेस की तरह है, इसलिए हमारी ओर था। जो नौजवान लड़के हैं जिनको राजनीति की सूझ बूझ नहीं है, समझ नहीं है, जो गांव में नहीं रहते, शहरों में रहते हैं, तो वो भले दरी बिछाने का काम करते हैं, लेकिन आपका इशारा बीजेपी की तरफ। हाँ, लेकिन मुख्य जो स्ट्रीम के लोग हैं वो अभी भी अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। मतलब आप कह रहे हैं कि भूमिहार है अभी भी कांग्रेस के साथ, अभी भी है, जब तक लेकिन उसको ग्रांटेड नहीं लिया जा रहा है ना कि कहाँ जाएगा। ग्रांटेड नहीं लिया जा रहा है। यदि उसको मजबूर नहीं किया जाए बाहर जाने के लिए तो कांग्रेस के साथ रहे। मजबूर किया जा रहा है। अभी तो हम नहीं कर सकते उसको कांग्रेस के साथ लाने के, कहे कि आप कौन सा भूमिका, हमको यही भूमिका कांग्रेस पार्टी दे दे उसको साथ लाने का। भूमिका मिले तो आप बखूबी जोड़े। आप देखिए, बिहार में मंत्री कोई हो जाए, संतरी कोई हो जाए, लेकिन समाज के नेता तो हम ही है ना, बिल्कुल। और दूसरे तो कोई है नहीं। हाँ, किसी भी दल के हो बड़े नेता। तो अगर यह भूमिका मिले कि कैसे पूरी मजबूती से भूमिहारों को कांग्रेस से फिर से जोड़ा जाए, तो यह भूमिका आप निभाने को तैयार है। बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार। और इससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। हाँ, बिल्कुल मजबूती मिलेगी। अब कांग्रेस ही तो हमारा अंतिम दरवाजा है और इसी के साथ यहाँ से विदाई लेना है धरती से, तो कांग्रेस तो प्राण की तरह है हमारे लिए। तो सुना आपने पूर्व मंत्री, बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके प्रोफेसर रामजतन सिन्हा को। इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। इन्होंने कहा कि अब कांग्रेस अंतिम ठिकाना है मेरा और इसी पार्टी के साथ रहते हुए मैं धरती से विदा ले लूंगा, लेकिन यह पार्टी अब नहीं छोड़ूंगा। पार्टी मुझे बिहार में जो सबसे मजबूत स्तंभ कांग्रेस का डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू के जमाने से रहा है, श्री कृष्ण बाबू के समय से रहा है, उस समय से लेकर आज तक जो भूमिहार जाति कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़ी रही है, उसको फिर से मजबूती के साथ जोड़ने के का काम कांग्रेस मुझे सौंपे, उस काम को मैं बखूबी निभाने के लिए तैयार हूं। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।